समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी पद्मावती अत्यंत बुद्धिमान, धैर्यशील और करुणामयी थीं। दोनों मिलकर राज्य को ऐसे चलाते थे कि प्रजा उन्हें माता पिता के समान मानती थी। राज्य में अकाल, एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और अन्न का संकट छा गया। प्रजा दुखी थी। राजा विक्रम ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए और हर गरीब को भोजन तथा धन देने लगे। लेकिन रानी पद्मावती ने राजा से कहा, महाराज, यदि हम केवल दान देंगे तो लोग अस्थायी रूप से ही बचेंगे। हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने रानी की सलाह पर पूरे राज्य में कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और अनाज के बीज बांटे ताकि लोग खेती फिर से शुरू कर सकें। लोभ की परीक्षा कुछ महीनों बाद एक व्यापारी राज्य में आया। वह रानी की बुद्धिमत्ता की चर्चा सुन चुका था। उसने रानी को परखने के लिए एक अनोखी चाल चली। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई हीरा है जो जिसके पास होगा उसके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। राजा आकर्षित हुए, पर रानी ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह हीरा इतना ही अद्भुत है तो तुम्हें इसे बेचने की क्या आवश्यकता है? सच्चा धन वह नहीं जो हमारे पास हो, बल्कि वह जो हम बांट सकें। व्यापारी निरुत्तर हो गया और समझ गया कि रानी सच में ज्ञानी है। अंत कुछ ही समय में राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोग खुशहाल हो गए। राजा और रानी की बुद्धिमानी और निस्वार्थ सेवा की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। कहानी की सीख, सच्चा नेतृत्व वही है जो संकट में भी धैर्य न खोए और दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना ही सबसे बड़ा दान है।